अब ये देखिए, ये तो आपका एनसीईआरटी में ही है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है आपका। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर है। 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर है। 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। सेक की जगह आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और कोसेक की जगह क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। मैंने बताया था सारे क्वेश्चन को साइन और कोस में जाने दो आप। ये आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, अपान के अपान में रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। ये दिया होगा बेटा, यही क्वेश्चन आई थिंक 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8.3 के अंदर दिया हुआ है, आपको दे के रखा है 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10 ए अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में दिया है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी था ये क्वेश्चन, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। ये एक नहीं है, ये 2-3 क्वेश्चन है इस तरह के, एक तो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया जाता है, एक सेक और टेन के फॉर्म में दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से। देखिए यहां दिया है आपको बेटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस की पावर 4 थीटा। अब इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, ये तो आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी क्या थी साइन थीटा, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर रख दिए कोस स्क्वायर की जगह साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो 1 इसका हो गया है करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहां तक कि 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, बट आप मत रुकिएगा इन क्वेश्चन के साथ साथ, करना है अभी और भी ऑब्जेक्टिव। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि घर में बैठे हैं बढ़िया लेटे हुए हैं और मोबाइल पे देखे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटा। अगर आपको रियली ये ऑब्जेक्टिव सीखना है और 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप बैठिए मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करिए और कोशिश करिए कि जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए जिस तरह का ये 11th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगर ये दिया है तो इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करिए, देखिए आप किस अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या आपसे कहां मिस्टेक हो रही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जैसा अभी दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा। अभी हाल मैंने बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है, तो इसमें आइडेंटिटी बेटा लग जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को करने की, और बाई चांस अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को दोबारा करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब जो सेम क्वेश्चन आ रहा है उसे कोशिश करिएगा कि आप ही करके देखिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, ये भी छोटा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था कि ये चेंजेस करके आ सकते हैं और सीबीएसई के अंदर सिर्फ क्वेश्चन को वो घुमा के ही देंगे, वो डायरेक्टली कभी आपसे नहीं पूछेंगे कि सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए ये क्वेश्चन दिया, ये भी अभी हाल बताया था, लेकिन फिर भी देखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा पेपर में आने में। ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, इधर गया तो कॉस से क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, साइन स्क्वायर है, साइन की पावर 4 है। देखिए इसको भी आप लिख लीजिए, अभी जैसे कोस स्क्वायर को लिखा था यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। हमें गिवन यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है कॉस है, तो ये आ गया कॉस ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, ये आ गया कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1। क्लियर, इसमें सारे क्वेश्चन तुक्के के थ्रू नहीं लगाए जा सकते बेटा सीबीएसई के अंदर। उन्होंने क्वेश्चन दिया, तुमने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लिया तो पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूले पूरे क्लियर होना चाहिए। 8.1 8.2 8. मोस्टली इन क्वेश्चनों में 8.1 का ज्यादा यूज नहीं होता, 8.2 और 8.3 के अंदर जो भी आपके फार्मूले बिल्कुल पूरे लर्न होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप फार्मूले के। देखिए ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। 8.3 के अंदर देखेंगे आप फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब इसमें करना ही क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 9, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी पड़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। क्लियर है,
आ भी रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? सभी कमेंट्स करिएगा अगर समझ में आ रहा है, और अगर कहीं नहीं आ रहा है तो वो भी पता चलिए। ये वाला देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब इसमें बहुत से बच्चे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब देखिए आप दिया क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, या दिया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ये आप फाइंड करके देखिए। चलिए मैंने आपको दिए 2 मिनट, आप 2 मिनट के अंदर देखता हूं मैं कितने बच्चे इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। आप खुद से चेक करिए कि देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है। मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके अंदर। प्लीज आप लोग सॉल्व करके देखिए। मैं 2 मिनट दिए आपको, 2 मिनट बाद ही कराऊंगा अपने से। आप करिए, आप ये मत देखिए कि मैं कर रहा हूं। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट का, मैं सॉल्व करना 2 मिनट बाद ही स्टार्ट करूंगा। बस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि रूपरेखा तैयार रहे, बस मुझे सॉल्व करना रहे। बस 1 मिनट और बचा है आपके पास। चलिए, आई थिंक टाइम इज ओवर। अब जितने लोगों ने कर लिया होगा बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए होंगे वो देखिए इसके अंदर कितना बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं, इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी तरह के क्वेश्चन पे होते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इधर जाएगा, काय का हो गया प्लस का, और साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया है। और साइन थीटा और कोस थीटा सिर्फ एक ही कंडीशन पे इक्वल होता है, काय पर होता है, थीटा इज इक्वल टू 45। ध्यान कीजिए 8.2 में जो टेबल बनी हुई है, साइन और कॉस दोनों थीटा की 45 वैल्यू पे इक्वल होते हैं। और टेबल बनाते सभी चीजें मैंने समझाई है सारी की सारी। टेन थीटा और कोट थीटा कहां पर इक्वल होते हैं, थीटा की 45 वैल्यू पर। सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों कहां पर इक्वल होते हैं, थीटा की 45। वो भूल गए थे आप? देखिए सबसे बड़ी गलती यही होती है, थीटा की वैल्यू की। इस तरह का बहुत पूछा जाएगा बेटा आपसे, और यही घूम रहा हो गया आप सबसे ज्यादा। थीटा इज इक्वल टू हो गया है आपका 45, तो ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, साइन 45 1/√2 लगा दो पावर 4, ये भी लगा दो 4। अब ये मत पूछो √2 4 बार इंटू होगा तो क्या होगा, ये भी देख लो आप, दिक्कत आ रही है। √2 2 2 सा 4, 1/4 1/4, एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 2/4 1/2। अब कमेंट्स में ये करके ये बताइएगा कितने लोगों ने करेक्ट कर दिया था मेरे से पहले, और यकीन मानिए अगर आपने करेक्ट कर दिया था तो आपकी मैथ्स बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है। ये मान के चलिए कि आप बेहतरीन मार्क्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए रखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब इसे सॉल्व करना है कि इन चारों में से क्या आंसर आएगा। करें स्टार्ट। देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन ने कर लिया इसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन में होता है क्या, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कहां से आ गया। अब देखिए ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। अब बच्चे इसके डीप में जाते जाएंगे, सोचेंगे हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और पूछा है कॉस ए प्लस बी। अब इसमें भी बहुत देर लगा देंगे आप करने में। सोचिए आएगा कहां से, आप डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गड़बड़ी वही है, हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। मजेदार चीज यही है। देखिए उन्होंने कितने अच्छे से बोला है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल सी पर, तो ऑटोमेटिक एंगल सी कितने का होगा 90, और हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180। एंगल ए और एंगल बी
सपोज कर लीजिए ये ए और बी है, ए और बी और सी कितना देके रखा है 90, तो ए और बी 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन था, एंगल सी 90 दिया, अगर एंगल सी 90 दिया हुआ तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना, राइट एंगल दिया, राइट एंगल एंगल सी पर कितना दिया 90, बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होता है 90, तो ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0। अब आप उसको क्या डायग्राम के थ्रू किस तरह से बनाओगे, उसे करते जाओगे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ये देखे रखा है, इसे अब अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। देखिए cos 4 और ये देखे रखा है साइन की पावर कितना दिया हुआ है 4 है। अब अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ भाई, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो आपका पढ़ा हुआ है, इसे लिख सकता हूँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और आपको पता है साइन cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या 1 होता है। अब ये देखिए रखा हुआ है, आप चाहे तो किसी भी चीज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कर लीजिए। ये आ गया cos स्क्वायर है, अगर मैं इसे cos में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है। ये आ गया cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, cos स्क्वायर है क्या हो गया 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें एक कलाकारी और की जा सकती थी, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अगर वो चेंज कर देते तो देखिए किस तरह से अपन कर सकते थे इसी कंडीशन को, जैसे cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, अगर हम साइन में चेंज करते तो cos स्क्वायर है क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन और साइन क्या हो जाता माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगर ये ऑब्जेक्टिव आपका दिया होता तो इसका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट मोस्टली कंडीशन में एक ही ऑब्जेक्टिव देगा, या तो ये देगा या ये देगा। अगर ये भी देता तो उस कंडीशन में ठीक हो जाता, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैच जरूर करते चलिएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है सीबीएसई बड़ा घुमा के पूछेगा, ये भी आंसर दे देगा, ये भी आंसर दे देगा, और उसमें दे देगा ए और बी, अगर ए में ये है बी में तो ए और बी बोथ हो जाएगा 4 हो जाएगा, नन ऑफ द दिस। तो ध्यान रखिएगा ए और बी बोथ आएगा इस कंडीशन में, नहीं तो हम अगर एक आंसर देखते हैं तो उस कंडीशन में हमने सोचा यही करेक्ट आंसर, टिक करा और निकल गए, और लग रहा है कि हमने ठीक किया, लेकिन वो कॉपी में समझ में आता है रिजल्ट में क्या हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है, x इजिकल टू ए सेक थीटा दे दिया, और b इजिकल टू सॉरी y इजिकल टू क्या दे दिया है b टेन थीटा। अब करना ही क्या है, सीधे सीधे वैल्यू रखिए और आंसर लाइए उसे, x और y की वैल्यू रखिए, कुछ भी नया नहीं है यार इस क्वेश्चन में भी। x की वैल्यू क्या आ गई a सेक थीटा लगा दो, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई b टेन थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत क्या है, a स्क्वायर ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी स्क्वायर, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको अच्छी तरह पता है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई। लीजिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से पहले अगर आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से परेशान चल रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा तो शेयर जरूर करिएगा उनसे। देखिए ये क्वेश्चन दिया है बेटा, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी एक 10 के फॉर्म में बताया था आपको, ये देके रखा है। देखिए हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो इसमें से क्या कॉमन है, सेक स्क्वायर है, ये आ गया सेक स्क्वायर है माइनस 1। आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10, क्या चाहिए 10, तो सेक की जरूरत ही नहीं है तो लगा दीजिए 10 का सेक का फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर है, नहीं तो यहाँ पे भी लगाएंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया 10 स्क्वायर, 10 का इसमें करेंगे तो 10 की पावर 4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब ये अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा आज के, क्या आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन।